नमस्कार साथियों। सोनम वांगचुक 18 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। मैं उनके समर्थन में हूँ, उनकी भावनाओं के साथ हूँ। कुछ जो सवाल उससे दूसरे जो सवाल उठते हैं, शिक्षा से संबंध में जो सवाल उठते हैं, उन सवालों के लिए यह वीडियो है। शिक्षा के जो सवाल हैं वो गहरे सवाल हैं, जो आज़ादी के बाद से लेकर आज तक वो प्रश्न वैसे ही खड़े हैं जैसे पहली सरकार में थी और आज की सरकार में है। वो प्रश्न क्या है? इस देश का जो बच्चा है, गरीब से गरीब बच्चा और अमीर से अमीर माता पिता के बच्चे, ये बच्चे और बच्चों में इतना तफरका क्यों है? जब वो पढ़ने जाते हैं तो एक के लिए कुछ स्कूल, दूसरे के लिए दूसरा स्कूल, ये क्यों है? किसी के पास महंगे स्कूल हैं, महंगी शिक्षा है, महंगा सिलेबस है, उसके जो तौर तरीके हैं उसका कुछ अलग है, और गरीब बच्चों के लिए कुछ और अलग है। तो यह जो बुनियादी प्रश्न था कि आज़ादी के बाद सबको समान शिक्षा दी जाएगी, नारा भी लगा, और नारा ये था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। किसी प्रधानमंत्री ने, शिक्षा मंत्री ने यह सवाल नहीं किया संसद में और संसद से बाहर कि हम जो शिक्षा मंत्री बने, हमारी जो सरकार है, वह समान शिक्षा का बिल लाएगी, मौलिक अधिकार होगा सभी बच्चों के लिए, सरकार जिम्मेदारी उठाएगी उसकी कि सभी बच्चों को बराबर एक शिक्षा, एक अच्छा सिलेबस, एक अच्छी सुविधा, खेलने की, कूदने की, नाटक करने की, कविता करने की, एक भाषण देने की, ये जितनी कलाएं हैं उसको सिखाने की हम ये करेंगे। नहीं किया। तो आज जो सवाल कर रहे हैं लोग, उनसे भी सवाल करें कि क्या समान शिक्षा के लिए कोई प्रारूप है, कोई ढांचा है, कोई सपना है कि सभी बच्चों के लिए एक बराबर का होगा? प्रश्न पत्र लीक होना बंद भी हो जाए तो क्या शिक्षा के सवाल मौजूद नहीं है? दूसरी तरफ सरकार संसद में आंकड़ा दे रही है कि हमने 90,000 स्कूलों को बंद कर दिया। क्या तीर मार लिया आपने भाई? संख्या बढ़ती जा रही है, बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, और आपके जो माननीय हैं मोहन भागवत जी कहते हैं 2 के बदले 3 बच्चा पैदा करो, 4 बच्चा पैदा करो। तो ये जो बच्चा होगा उसके लिए आप स्कूल बंद कर रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं। तो आपके पीछे पीछे क्या झंडा लेके चलेगा? ये बच्चा जो आप तैयार कर रहे हैं, 5 किलो वाला जो बच्चा होगा, ये क्या आपके पीछे पीछे झंडा लेके चलेगा? स्कूल आप बंद कर दे रहे हैं। समान शिक्षा की बात तो छोड़ दीजिए, आप सरकारी स्कूल के बने बनाए ढांचे को भी बर्बाद कर रहे हैं, और निजी विश्वविद्यालय का एक पूरा संसार, पूरी दुनिया आपने खड़ा कर दिया है, एक ढांचा खड़ा कर दिया है जिसमें सारे पूंजीपति लगभग, और वो साधु सन्यासी भी तरह तरह के स्कूल अब खोल रहे हैं। तो ये आप सोचते नहीं हैं कि शिक्षा क्या कोई इंडस्ट्री है, कोई फिल्मी उद्योग है जो कुछ फिल्म बनाया जाएगा? यहाँ जो बच्चा तैयार होगा वही ने देश का नागरिक होगा, वही ने विभिन्न पदों पर जाएगा, वही ने प्राइम मिनिस्टर होगा, वही ने संसद में काम करेगा। और बच्चों को आप ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं? उसको सिखा रहे हैं कि गैर बराबरी ही सच है। एक बच्चा रहेगा कहीं, दूसरा बच्चा कहीं रहेगा, तो उसकी चेतना के बारे में सोचिए, उसके सपनों के बारे में सोचिए, उसकी मानसिकता के बारे में सोचिए। ये बच्चा जो तैयार होकर के देश के विभिन्न पदों पर जाएगा तो उसके मन में कौन कौन से सवाल उठेंगे? तो पहली बात है कि ये तमाम लोग इस बात पर विचार विमर्श करें, हम लोग भी करें जो जहां हैं, और सवाल करें कि समान शिक्षा आपको देनी पड़ेगी। ये अलग बात है कि लगता नहीं है, ये लगता है संभावना नहीं है। संभावनाएं सब जगह हैं, और जब तक इस मूलभूत प्रश्न को, बुनियादी प्रश्न को हल नहीं किया जाएगा, तब तक शिक्षा में सुधार की कोई संभावना नजर नहीं आती है। दूसरी बात है निजीकरण। कांग्रेस की सरकार से बढ़ावा लिया, खास करके 1990 के बाद से ये जो निजीकरण हुआ है, इस निजीकरण के बढ़ते हुए जो कदम हैं, उसका जो रथ है, वो किसके हृदय पर ये रथ दौड़ रहा है? शिक्षा में निजीकरण एक खतरनाक चीज़ है, उसी तरह से चिकित्सा में निजीकरण एक खतरनाक चीज़ है। शिक्षा और चिकित्सा को कभी निजी हाथों में नहीं देना चाहिए।
ये सरकारी हाथों में रहना चाहिए। सबके लिए समान शिक्षा, सबके लिए समान चिकित्सा, लेकिन आप ये कर नहीं रहे हैं। तीसरी बात ये लगती है कि आप कैसी पढ़ाई करवा रहे हैं भाई स्कूलों में और विश्वविद्यालयों में, कि बच्चों को भरोसा नहीं होता है कि हम नीट कम्पीट कर सकते हैं और हम आईआईटी कम्पीट कर सकते हैं, उसके लिए कोटा उद्योग चलेगा। बच्चे और गार्जियन तमाम लोग परेशान हैं, वहाँ भेजे जा रहे हैं। स्कूलों में ऐसी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है कि बच्चों को भरोसा विश्वास होकर हम विभिन्न प्रतियोगिताओं में कम्पीट कर सकते हैं। और अगर वो कम्पीट नहीं करता है, परीक्षा में लीक हो जाता है, तो लड़ने के बजाय आत्महत्या कर लेता है, उदास निराश हताश हो जाता है। कैसी शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चों को जीने का जो बोध होना चाहिए था, कितना दबाव में वो बच्चा जी रहा है कि आप जो है एक परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो गया और 25 बच्चे, सुंदर सुंदर बच्चे, अच्छे रिजल्ट वाले बच्चे वो चले गए। तो ये जो सिस्टम है, अगर आप दुरुस्त नहीं करते हैं, सरकारी शिक्षा को ढंग से आप पढ़ाने का केंद्र नहीं बनाते हैं, बहस का केंद्र नहीं बनाते हैं, आप कर क्या रहे हैं? आप नौकर बना रहे हैं शिक्षक को। पहली बात तो एक संविदा पर बहाली क्यों है भाई? आप अस्थायी बहाली क्यों नहीं करते हैं? वेतनमान पर बहाली क्यों नहीं करते हैं? संसद में प्रधानमंत्री को क्या निजीकरण कर दीजिएगा, मुख्यमंत्री का निजीकरण कर दीजिएगा, बहाली उसका जो है संविदा पर होगा, मंत्री का बहाली संविदा पर होगा, जज की बहाली संविदा पर होगा। सबसे गया बीता तो शिक्षक ही ना है कि शिक्षक को आप बार बार कहते संविदा पर बहाली करो, उसको कोई ठिकाना ही नहीं है कि अपने जीवन का, अपने पर भरोसा ही नहीं है कि हम इस व्यवसाय में रहेंगे कि नहीं, ये काम करेंगे कि नहीं। तो मुझे लगता है कि एक परमानेंट जो बहाली होनी चाहिए वो बहाली होनी चाहिए। विश्वविद्यालय, जो निजी विश्वविद्यालय हैं जो प्रवेश कर रहे हैं, जो बना विश्वविद्यालय का ढांचा है उसको बर्बाद करने में तुले हुए हैं, और निजी विश्वविद्यालयों को आप ला रहे हैं, बाकायदा बिल पास कर रहे हैं, सब लोग इसमें प्रवेश किए जा रहे हैं। तो अब ये तरीका, निजीकरण का जो तरीका है उसको आप रोक दीजिए। एक हो रहा है उत्तर प्रदेश में एक घटना, एक विश्वविद्यालय को ढहाने की तैयारी हो रही है। अरे भाई, उसका सरकारीकरण कर दो, उसको बाकायदा, अगर बहुत ज़्यादा ये हुआ है तो उसका जो है सरकार जिम्मा ले ले और उसको उसमें पढ़ाई करवाए सरकार। ये तोड़ने वाला कौन सा सिस्टम है? बनाते तो कुछ हो नहीं, बनाने के लिए बच गया है सिर्फ मंदिर। तो तीसरी बात ये है कि कोचिंग संस्थानों पर जिस तरह का ये चल रहा है व्यवसाय, उसकी रोक लगे, और रोक तभी सफल होगी जब सरकारी जो तंत्र होगा उसमें बच्चों की जो पढ़ाई होगी वो बेहतर ढंग से हो सकेगी। समान शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि संस्कृति को समझने में भाषा, सब एक भाषा हो जाएगी, एक संस्कृति हो जाएगी, ये नहीं है। सुविधाएं बराबर होंगी, विषय का वो ज्ञान होगा, लेकिन संस्कृति का जो बोध होगा वो बराबरी का बोध होगा, कि सभी की संस्कृति जो चल रही है उसका सम्मान करने का भाव होगा। ये समान भाव आएगा। ये नहीं है कि ये जो एकरूपता है कि सबको बराबर कर देंगे, तो ये संभव नहीं है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोग रहते हैं, कितना अच्छा देश है, कितनी भाषाएं हैं, कितनी संस्कृतियां हैं, जीवन जीने के तरीके हैं, गीत हैं, रीति है, रिवाज है, शादी विवाह है, कितनी अच्छी अच्छी बातें हों। तो एक दूसरे की चीज़ों को समान भाव से देखने के लिए बच्चों की चेतना का विकास स्कूलों को करना होगा, तो एक सुंदर देश बनेगा। फिलहाल इतना ही। आप सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, जुड़ें इसमें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं।